एक शहर में राकेश नाम का आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम श्वेता था। राकेश की टेलर की दुकान थी। श्वेता भी उसका हाथ बढ़ाती थी उसके साथ में, जैसे कि बटन टाकना, प्रेस करना आदि। एक दिन राकेश ने श्वेता से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और उसको भी अब सिलाई सीख लेनी चाहिए। तो श्वेता बोलती है कि उसको शादी नहीं करनी है, उसको यहीं उसके पास ही रहना है। तो राकेश ठीक है कहकर चुप हो जाता है। धीरे धीरे श्वेता सिलाई भी करना सीख जाती है। एक दिन वो दुकान पर सिलाई कर रही होती है तो वहाँ पर एक विजय नाम का लड़का आता है। वो उसको देखकर उसको पसंद कर लेता है और राकेश से उसका हाथ मांग लेता है। राकेश भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कर देता है। दोनों की शादी हो जाती है और श्वेता अपनी ससुराल आ जाती है। कुछ महीने बाद वो एक बेटी को जन्म देती है और बहुत खुश होती है। तभी विजय वहाँ आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वो कहती है क्या हुआ, यह भी तो हमारी ही बेटी है। वो कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ राकेश आता है और श्वेता उसे सारी बात बताती है। वो उसको बोलता है कि मैं विजय को जाकर समझाऊंगा, तू परेशान मत हो। फिर वह विजय के पास जाता है और उसको बोलता है कि क्या हुआ, अगर लड़की है तो दोबारा में लड़का हो जाएगा। अभी तुम श्वेता और अपनी बेटी को घर ले जाओ। विजय उसकी बात मानकर श्वेता को घर ले आता है। उसकी बेटी रोती और अगर श्वेता किसी काम में लगी होती तब भी वह उसको नहीं देखता था। ऐसे ही करते हुए दिन बीतने लगे। श्वेता दोबारा गर्भवती होती है तो विजय उसको बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही होना चाहिए, नहीं तो वो उसको उसके पिता के पास हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब दोबारा भी उसको पता चलता है कि लड़की हुई है तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। जब राकेश को यह पता चलता है तो वो विजय को समझाने उसके घर जाता है, पर विजय उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे बोलता है कि अपनी लड़की और उसकी बेटियों को ले जाए, अब मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। यह सुनकर राकेश वहाँ से यह बोलकर चला जाता है कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे और उसकी बेटियों को पालूंगा। श्वेता अपने पिता के साथ घर आ जाती है और सिलाई करने लगती है। समय बीतता है, उसकी बेटियां स्कूल जाने लगती हैं। श्वेता और उसके पिता जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर एक दिन राकेश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और श्वेता अकेली रह जाती है। फिर वो अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए पूरा दिन सिलाई का काम किया करती थी। उसकी बड़ी बेटी अनीता स्पोर्ट में बहुत अच्छी होती है। उसके टीचर एक दिन श्वेता को बुलाकर कहते हैं कि अनीता एक बहुत अच्छी धावक है, हमें आपकी स्थिति का पता है, फिर भी आप उसका साथ देंगी तो वो बहुत आगे जाएगी। श्वेता यह सुनकर बहुत खुश होती है और अब पहले से ज्यादा काम करने लगती है, जिससे वो अनीता को अच्छे से रेस के लिए तैयार कर सके। वह दूध, फल, मेवे, पौष्टिक खाना सब अनीता को टाइम से देने लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि श्वेता और अनीता की मेहनत रंग लाई। अनीता ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी फोटो अखबार में छपी तो विजय अनीता और श्वेता की फोटो को अखबार में देखकर यह सोचता है कि अगर मैंने श्वेता को घर से न निकाला होता तो आज मेरी भी फोटो इन लोगों के साथ होती। पर अब माफी मांगकर भी कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आजकल लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं। जो काम एक लड़का कर सकता है वह एक लड़की भी कर सकती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।